अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे जी आज 157 गैर मुल्कियों को ओमान की नेशनलिटी दी गई और हिज़ मजस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक उन्होंने रॉयल डिग्री भी जारी की गई, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं। 157 टोटल लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं अफ्रीका, यूरोप के। तो उन तमाम को तो हो गया जी गुड लक, उन तमाम को मुबारक हो जिनको नेशनलिटी मिली। लेकिन जिस दोस्त ने कहा कि ये खबर बना, उसके ऊपर जो है थोड़ी डिफरेंट तरीके ना रोशनी पाओ। उनके लिए ये अल्फाज हैं कि भाए ना साढ़े पसीने इतने रह जाने ने, यानी जवानी जड़ी असी इतने गुजार दी है तो बुढ़ापा पाकिस्तान से जाके गुजारना है। ठीक है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि भान मुझे ये हो गया तो मुझे वो हो गया, मैंने ये उखाड़ दिया, मैंने ये लगा दिया। आपने यहाँ पर रहते हुए मेडिसिन जो है अपने पैसों की लेनी है। अब आप देख लें, क्वारंटाइन वाला रूल देख लें। इसके अलावा 1 साल से टिकटें कितनी महंगी हैं और जॉब्स के हवाले से, सैलरीज़ के हवाले से, बिजनेसेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं उनके ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ा है। हर इंडिविजुअल जो है वो मुतासर हुआ है कोरोना की वजह से और गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से। और एक्सपर्ट्स जो हैं, आपको पता है ओमान में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है एक्सपर्ट्स को रिप्लेस किया जा रहा मानियों के साथ, या जॉब्स ख़त्म की जा रही हैं, सैलरीज़ नहीं दी जा रही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ओमान से बाहर हैं, 6 महीने, साल, इससे ज़्यादा हो चुका है, उनको वापस आने की इजाज़त नहीं है। तो भाई हमारी तो रिक्वेस्ट है कि ओमान गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट जितने भी लोग ओमान में हैं उनके लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा करें। स्पेशली ये क्वारंटाइन का रूल जो है ये ख़त्म करें, ताकि जो गरीब वापस आ रहा है अपनी दिहाड़ी करने के लिए, वो अगर 100-150 रियाल उसको क्वारंटाइन का देना पड़ जाएगा तो उसके 2 महीने तो वो वापस वैसे पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान से हो सकता है ऐसे लोग भी होंगे जो कर्ज़ लेके टिकट लेके आते होंगे किसी भी मुल्क से, और ऊपर से उनको जब ये एक्स्ट्रा 100-150 रियाल देना पड़ेगा तो उनका कर्ज़ और बढ़ जाएगा। और सोच लें कि अगर उनका वीज़ा साल का रहता है तो 6 महीने तो उनको पहले जॉब मिले ना मिले, काम हो ना हो, उनके कर्ज़ उतारने में लग जाएंगे। अगले 2, 4, 6 महीने में हो सकता है उनको ना तो कोई अच्छी जॉब मिले, या जॉब है वो ख़त्म कर दी जाए। तो ओवरऑल क्या है कि हर बंदा जो है कोरोना की वजह से और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो एक्सपर्ट्स के मतलब हैं, वो हर बंदा उसे खुश भी नहीं है। एनओसी के मतलब भी अभी तक खबरें इधर उधर की चल रही हैं। तो मेरा ये वीडियो पैगाम है तमाम ओमान की आवाम से, ओमान की गवर्नमेंट से, हिज़ मजस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक से। साड़ी मननी तो है नहीं, सानू तो तुसी कह देना है, वो तेरी सुननी कहने ना सुनो भाई। तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। और ओमान गवर्नमेंट से और हर उस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने आवाम का ख्याल रखें, आपके जो मुल्क में जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखें। और क्या, और चौपी चंगी है मेरे ख्याल। तो अपना ख्याल रखो, मेरा ख्याल रखने वास्ते सब्सक्राइब करो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।